जय हिंद। इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारा शून्यक निकल कर आता है उसका बहुपद से किस प्रकार से रिश्ता होता है। अगर हमारा शून्यक ठीक है तो वो बहुपद से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ जरूर होता है। आइए इधर समझते हैं कि वो किस तरह से जुड़ा होता है। देखिए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर तीन बहुपदों के बारे में बात करेंगे, रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में। तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी रैखिक बहुपद है वो इस रूप का होता है ax प्लस b, ठीक है। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? एक। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? एक है, इसीलिए। अब देखिए, इसके शून्यक, मान लिया मैंने इसका शून्यक अल्फा है, तो अल्फा का मान कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा। यानी कि मेरा जो शून्यक निकल कर आएगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। माइनस बी क्या होता है? अचर पद होता है, यानी कांस्टेंट टर्म होती है, माइनस करके चलना है। और ए क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अभी हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किस रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2, क्योंकि घात कितनी है सबसे बड़ी, पावर कितनी लगी हुई है सबसे बड़ी? 2 लगी हुई है। अब देखिए जीरोस, यानी इसके दो जीरोस होंगे, दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अब इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिए, जब हम शून्यकों को जोड़ देते हैं, जब हम सम कर देते हैं, जीरोस का सम कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया तो ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। यहाँ माइनस बी, यानी कि यहाँ बी क्या है? एक्स का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। माइनस लगाकर चलेंगे आप यहाँ पर। और शून्यकों को अगर मैं गुणनफल कर दूं, यानी कि मैं जो भी मेरे जीरोस हैं उनको अगर मैं उनका प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं, अल्फा बीटा अगर मैं कर देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये सी अपॉन ए के बराबर आएगा। सी क्या है? ये रहा सी, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे ए ही आएगा, ऊपर यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, बी माइनस में आएगा। त्रिघात बहुपद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी ये पेपर के अंदर भी आ जाता है, तो थोड़ा समझना है, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। अब क्योंकि सबसे बड़ी घात हमारी इसकी कितनी है? 3 है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब देखिए, मैंने मान लिया इसके जो शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा है। तो देखिए संबंध, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा को जोड़ दूं, तीनों शून्यकों को आपस में मैं जोड़ देता हूं, तो मेरे पास में ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। बी यहां पर क्या है? b यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। अल्फा बीटा को गुना करूं, बीटा गामा को गुना करूं और गामा अल्फा को गुना करके, मल्टीप्लाई करके तीनों को आपस में जोड़ दूं, तो मेरे पास c अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। c क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। और अगर मैं तीनों को सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा कर देता हूं, तो ये माइनस डी अपॉन ए के आएगा। डी क्या है? अचर पद है। और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। तो नीचे ए ही आएगा, ऊपर बी, सी और डी, इस तरह से आएगा। समझ लीजिएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा पूरी तरह से रिलेशनशिप। इसके एग्जांपल्स जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2.2 करने के लिए। 2.2 अगर आपको पूरी तरह से समझना है तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। मिलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।